सेल, ये जो सेल है बच्चों, ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बताएंगे बेटा, इनाया अंसारी अभी आने दो अभी, उस पे टॉपिक सब बताया जाएगा। आप लोग बिल्कुल धैर्य रखिए, इसका मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब पहला आएगा बच्चों की सेल की डिस्कवरी किसने की? हु डिस्कवर्ड सेल। तो सेल की डिस्कवरी बच्चों किया था, याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक साहब ने। किन्होंने डिस्कवर किया था बच्चों? रॉबर्ट हुक साहब ने किया था, ठीक है ना? नहीं, लिविंग सेल नहीं बेटा, ये गलत हो जाएगा, ये डेड सेल्स था। क्या? हु डिस्कवर्ड सेल तो रॉबर्ट हुक कब किया था बच्चों? 1665 में किया था। और ये जो सेल्स था, इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी बच्चों? डेड सेल की। कॉर्क, स्लाइस कॉर्क में, यानी लकड़ी का जो है गुट्ठा था बच्चों, उसमें इन्होंने डिस्कवरी की थी, ठीक है ना? उसमें उन्होंने डिस्कवरी की थी। और इन्हीं ने टर्म भी दिया था, यानी रॉबर्ट हुक साहब ने ही टर्म भी दिया था, टर्म सेल गिवन बाय रॉबर्ट हुक। अब इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इनको? फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी भी इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी, इसी पे, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या लिखा था बच्चों? माइक्रोग्राफिया। क्लियर? कौन सी बुक थी बच्चों? एल से। अब देखो क्लियर है कि नहीं है? या स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड द साइटोलॉजी। बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्लियर है? बताओ बच्चों, ठीक। अब इन्होंने क्या किया बच्चों? क्लियर है सर? अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? अगला सवाल होगा बच्चों कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल। कौन सा सेल बच्चों? लिविंग सेल। तो यहां पे आप याद रखिएगा, ल्यूवेनहॉइक साहब। एल से लिविंग कैसे याद रखोगे बच्चों? एल से लिविंग याद रहेगा, ठीक है ना? तो दो सवाल आपके सामने आएंगे। अगर कोई आपसे सवाल पूछता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो आप उससे पूछेगा कि लिविंग की बताएं या डेड की बताएं, तो वो समझेगा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक। अक्सर घर में जब मेहमान आते हैं ना, तो वो यही सब पूछते ही हैं। पहला सवाल यही होगा उनका, तुमसे कहेंगे बताओ किसने डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की, मतलब सेल की पूछेंगे वो, तो तुम उनसे खुद पूछ लेना लिविंग की बताएं कि डेड की बताएं, तो वो खुद साइलेंट हो जाएंगे कि भैया ये तो हमसे ज़्यादा जानते हैं, है ना? क्लियर? अब देखो, दो तरीके के सेल होते हैं। एक होता है बच्चों यूनिसेल्यूलर, और एक होता है बच्चों
मल्टी सेलुलर, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है बच्चों मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? यूनिसेलुलर का मतलब दोनों की बता दें तो, हाँ हाँ उन्हीं ठीक है, अच्छा है। किसका एक्चुअल नेम? जैद। अब यहाँ पे यूनिसेलुलर का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होगा? सिंगल सेल होगा, सिंगल सेल। मल्टी सेलुलर का मतलब मोर देन क्या होगा बच्चों? वन सेल होगा, मोर देन वन सेल। अब यूनिसेलुलर का मतलब कि अगर एक सेल है बच्चों इसके अंदर, तो आपने अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस विटेकर का पढ़ा हो तो उसमें यूनिसेलुलर जो है 2 होते हैं, ठीक है ना। यूनिसेलुलर में आपने पढ़ा होगा मोनेरा। मोनेरा किसको कहते हैं बच्चों? बैक्टीरिया वाले ग्रुप को। किसको? बैक्टीरिया जिसमें भरे पड़े होते हैं, बैक्टीरिया वाला ग्रुप मोनेरा कहलाता है। और दूसरा एग्जाम्पल होता है बच्चों प्रोटिस्टा। क्या नाम होता है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। इसके बाद जो बच गए, अब बचे कितने? 5 लोग थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में। अब फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया। और क्या बच्चों? एनिमैलिया। ये क्या हो गए बच्चों? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर, हाँ अभी सब बताएंगे, टेंशन मत लो। प्रोटिस्टा में बच्चों 5 लोग आते हैं, ठीक है ना। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ, ये 5 लोग आते हैं, ठीक है ना। तो हम सब बताएंगे, तुम लोग थोड़ा सा तो सब्र रखो बाबू, काहे घुसे चले जा रहे, चढ़े चले जा रहे हो हैदर सर के ऊपर। सब बताएंगे, तुम लोग सब्र रखो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे यूनिसेलुलर में मोनेरा प्रोटिस्टा हो गया। अब यहाँ पे अगर सिंगल सेल है बाबू तो उसका शेप हम लोग कुछ भी बना दें। ये देखो सिंगल सेल, ये तुमसे पूछे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब का नाम सुना है? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब इसी के प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। बैक्टीरिया, सर एक्साइटमेंट हो रही है ज़्यादा, सबर रखो, कूल एंड काम डाउन। यहाँ ये भी हो गया बच्चों, क्या है ये अमीबा हो गया। ये क्या है मैं पूछूं? यानी जो सिंगल यूनिसेलुलर होते हैं इसका नो शेप, इनका कोई शेप नहीं होता है, नो फिक्स शेप, इट चेंज द शेप, किसी भी तरीके से आप बना दें, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसमें कोई शेप नहीं होता है, कुछ शेप नहीं होता है, और इसका जो है पार्टिकुलर शेप होता है, क्योंकि इनके अंदर बच्चों सेल वॉल भी पाई जाएगी, है ना। इसका शेप यूनिसेलुलर का किसी भी तरीके से बना दो तुम, वो हो जाएगा इसका शेप, ठीक है ना। तो ये हो गए। अब और भी सेल मैं तुम्हें बता रहा हूं, आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है बाबू? बताओ फटाफट, 2 ही सेल मैंने पढ़ाया अभी, यूनिसेलुलर पढ़ाया, मल्टी सेलुलर। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दे, मैं आगे बढ़ूं।